हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कुछ कह सकते हैं नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट कुछ जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका डाउट बना हुआ है यहाँ पर केवीएस और एनवीएस में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। केवीएस ज़्यादा बेस्ट है या फिर एनवीएस ज़्यादा बेस्ट है। सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है, रियल ट्रुथ क्या है और आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये आपका। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। ठीक है, क्योंकि टीचर्स अचीवर्स आपको यहाँ पर टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं और आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर देख लीजिए। देखो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। ठीक है, आपकी सैलरी टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और बाकी के क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी आज के सेशन में। देखो भाई, ऐसा है केबीएस एनवीएस दोनों ही बेसिक पे एक जैसी होती है। पहले हम सैलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये भी सच है। ठीक है, एनवीएस में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। अब वो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्री एकोमोडेशन यानी हॉस्टल स्टाफ क्वार्टर मिलता है, आपका फूड अलाउंसेस, उसके अलावा रूरल रेजिडेंस एंड अलाउंसेस मिलता है। एनवीएस की इन हैंड सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पहले तो चलो, हालांकि ये स्लाइड बाद में ऐड करनी थी, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आपका पे स्केल रहेगा पूरा का पूरा। और ये आपका रहेगा टीचिंग पोस्ट के लिए। आप सभी जानते हो टीचिंग पोस्ट के लिए पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये रहेगा पे लेवल रहेगा। पे लेवल के हिसाब से आपका बेसिक पे कितना बनता है ये रहेगा, और उसमें डीए ऐड करने के बाद कितना है, एचआरए ऐड कितना होता है, और उसके बाद टोटल ग्रॉस कितना होता है आपका, और इन हैंड कितना मिलता है। यानी ए टू जेड आपको सामने सारी चीजें मिल रही हैं कि भैया आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पर चाहे आप पीआरटी के लिए जाएंगे तो वो पीआरटी क्या है, लेवल 6 की पोस्ट है। यहाँ पर आपको देखोगे, ठीक है, क्या है, लेवल 6 का रहेगा यहाँ पर। इसके बाद आपकी जो बेसिक पे बनता है आपका 35,400 बनता है। अब इसके अंतर्गत हालांकि अब 50% नहीं है, अब 53% के आसपास हो गया है ना। तो इसमें 17,700 रुपए ऐड हो जाएंगे डीए के, और एचआरए के 8,496, लगभग 8,500 ऐड हो जाएंगे। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी 61,000 से लेकर 63,000 के बीच में बनेगी। बट इसमें कुछ कटता भी है, आपका पीएफ और एनपीएस भी कटता है आपका। वो कटने के बाद आपकी सैलरी 52 से लेकर 54,000 के बीच में आ जाएगी। और ये वेरिएशन क्यों दे रखा है, फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपकी जॉब की लोकेशन पर भी डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसी तरीके से आपका टीजीटी लेवल 7 की पोस्ट है आपकी, और इस तरीके से आपका जो भी आपका डीए है, एचआरए ऐड होकर 80 से लेकर 82,000 के बीच में आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी आपको। कितना, 68 से लेकर 70,000। पीजीटी के लिए यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी इन हैंड 70 से लेकर 73,000। वाइस प्रिंसिपल की रहेगी आपकी 89,000 के आसपास, और प्रिंसिपल की रहेगी आपकी लेवल पोस्ट के लिए यहाँ पर 128,000। यानी कि कुल मिलाकर 1.25 लाख से भी ज्यादा आपकी प्रिंसिपल की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी टीचिंग पोस्ट के लिए। उसके बाद बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यहाँ पर नॉन टीचिंग में आप देखोगे यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल हालांकि नॉन टीचिंग में ही आता है, और वाइस प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, लाइब्रेरियन है, फाइनेंस ऑफिसर आपका, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट है, मल्टीपल कह सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ रहेगा। लेवल क्या रहेगा आपके हिसाब से यहाँ पर, और पे लेवल रहेगा यहाँ पर। इन सभी में आप लोग क्या कर सकते हो, इसका डबल करके 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए आप कम कर सकते हो, वो भी लोकेशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपका रहेगा लैब अटेंडेंट का है या एमटीएस का, लेवल 1 की पोस्ट है, तो 18,000 रुपये सैलरी बन रही है। 18 का डबल करोगे कितना, 36 हो जाएगा। 36 में 2-3 हज़ार रुपये माइनस कर दोगे आप, तो कितना, 32 से लेकर 33,000 या 34,000 आपकी सैलरी बन जाएगी यहाँ पर एमटीएस की भी। ठीक है, 30 से लेकर 34,000 के बीच में आपकी सैलरी बन जाएगी एमटीएस की। उसी तरीके से आप देखोगे जो जेएसए होते हैं, जेएसए आपका 19 दूनी 38, मतलब कुल मिलाकर ये 35 से लेकर 40,000 के बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी ये सैलरी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहेगी। ये था आपका टीचिंग स्टाफ के लिए सैलरी, फाइनल सैलरी वहाँ पर रहेगी आपकी, और ये रहेगा आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। अब इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपको पोस्टिंग की लोकेशन रहेगी। देखो, केवीएस का यहाँ रहेगा, एनवीएस का यहाँ रहेगा। मोस्टली जो होता है केबीएस में सिटी या अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो टाउन एरिया होते हैं ना, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है। ड्यूटी का मतलब वहाँ स्कूल जो होते हैं वहाँ पर आपकी रहती है आपकी ड्यूटी। फैमिलीज़ के आइडियल होता है, यानी फैमिली को आप साथ में लेकर रख सकते हो, क्योंकि सिटी में रहोगे तो आप फैमिली भी लेकर रह सकते हो। ट्रैवल कन्वीनियंस ईजी रहता है यहाँ पर, यानी आना जाना थोड़ा आसान रहता है। रूरल एरिया में अगर ड्यूटी लगती है तो फिर वहाँ पर मान लीजिए अपनी, हालांकि अपनी बाइक या 4 व्हीलर नहीं है तो फिर कैसे जाओगे, बाइक वगैरह अपना वाहन नहीं है तो फिर कैसे जाओगे, थोड़ा वहाँ पर इशू आता है। लेकिन यहाँ पर ठीक रहता है केवीएस के अंतर्गत यहाँ पर। ठीक है, एनवीएस में देखोगे तो 90% स्कूल्स रूरल एरिया में होते हैं यहाँ पर, और रिमोट और डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है यहाँ पर। ठीक है,
उसके अलावा रेजिडेंशियल कैंपस में रहना और कंपलसरी टाइप होता है आपका। रिजल्ट की बात करें यानी दोनों में अगर कंपेरिजन की हमने बात की आपका पोस्टिंग लोकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड देखना है तो आपको केबीएस बेहतर पोस्ट है, और अगर हॉस्टल रेजिडेंशियल लाइफ देखनी है तो आपको एनवीएस बेस्ट है। अब आप अंदाजा लगा लेना लोकेशन जॉब पोस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल आपकी नॉर्मल स्कूल टाइमिंग होती है, यहाँ पर नॉन रेजिडेंशियल होता है, वीकेंड जनरली ऑफ रहता है इसमें, और वर्कलोड मॉडरेट लेवल का होता है। लेकिन एनवीएस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर रेजिडेंट कह सकते हैं रेजिडेंशियल स्कूल होता है, ड्यूटी रहती है आपकी इतनी। रेजिडेंशियल का मतलब ये है वहाँ पर आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा, तो आप वहाँ आपको वहीं पर रहना है, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर एनवीएस के अंतर्गत, ठीक है। नाइट ड्यूटी कहते हैं नाइट स्टडी ड्यूटी होती है आपकी और हॉस्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हालांकि रेगुलर नहीं होती है। उसके अलावा स्टूडेंट की पूरी डे रूटीन टीचर्स हैंडल करते हैं यहाँ पर। ये बात कर रहे हैं एनवीएस के बारे में, ठीक है, नवोदय विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर तो कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा मिलता है आपको, यहाँ पर केबीएस में उतना वर्कलोड नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल टाइमिंग रहती है, यहाँ पर आपको फुल टाइमिंग रहनी पड़ती है। यानी कि आपको रेजिडेंशियल में रहना है, बच्चे पर नज़र रखनी है। अगर ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तभी आपको नज़र रखनी है, नहीं, उसके अलावा भी जैसे आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने बालकनी में झाँक रहे हो, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये है वर्कलोड एनवीएस में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, यानी यहाँ पर आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा और बैलेंस रहेगा केबीएस में वर्कलोड, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आप अपनी ड्यूटी खत्म करो, अब घर पहुँचो, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन देखो यहाँ पर प्रमोशन प्रोसेस स्लो होता है आपका केबीएस में, वैकेंसीज बेस्ड होता है इसमें, और वेटिंग टाइमिंग ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। आपको प्रमोशन में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। बट यहाँ पर बात करेंगे एनवीएस के बारे में, तो रेजिडेंशियल होने के कारण यहाँ पर प्रमोशन कंपेरेबिलिटी थोड़ा फास्ट होता है यहाँ पर, और इंटरनल वैकेंसीज रेगुलर आती है इसमें आपकी इंटरनल वैकेंसीज रेगुलर नहीं आती हैं, और यहाँ पर रहेगा आपका इंटरनल वैकेंसी आती रहती है। फाइनल की बात करें हम दोनों में कंपेरिजन के हिसाब से देखें तो प्रमोशन के हिसाब से देखोगे तो तेज करियर ग्रोथ के लिए आपको एनवीएस चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एनवीएस में आपको वर्कलोड ज़्यादा है, प्रोग्रेस भी ज़्यादा है, सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें केबीएस की अपेक्षा, ठीक है। केबीएस सब सिर्फ जनरल ड्यूटी की रहती है आपकी स्कूल टाइमिंग की, एनवीएस में थोड़ा सा वर्कलोड एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी के बारे में। देखो दोनों ही आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और 100% जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, जब तक कि कोई अनलेस कोई बहुत ज़्यादा कह सकते क्राइम ना कर दें आप लोग, ठीक है, वरना आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर दोनों ही जगह पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेटर पोस्टिंग के लिए चाहिए तो केबीएस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और फैमिली के साथ रहना है तो फिर आप केबीएस ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिए आप लोग केबीएस ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, यानी बेटर पोस्ट है और फैमिली के साथ रहना तो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा सैलरी और फास्टर प्रमोशन जाना है तो आपको एनवीएस ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिडेंशियल सिस्टम पसंद है तो फिर आपको यहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड लाइफ होनी चाहिए, यहाँ पर एनवीएस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया होगा, जॉब प्रोफाइल बता दिया, सैलरी बता दिया, प्रमोशन बता दिया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर है? किसी का अभी भी कोई डाउट बचा हुआ तो बता दो भाई मेरे, ठीक है। आपको पता है आपका एग्जाम है 10 और 11 जनवरी को, और अच्छे से तैयारी कीजिए भाई। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीचर्स अचीवर्स परिवार ने सिलेक्शन बैच ऑलरेडी कह सकते हैं स्टार्ट किया हुआ है, और क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। कंप्लीट बैच आपको 499 में अभी दिया जा रहा है ऑफर के साथ में, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेंगी, ठीक है। डाउट सेशन रहेगा आपका, यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगा, क्लास नोट्स है, मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूड रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये है टीयर 1 के लिए ये कंप्लीट बैच है अपने आप में। और टीयर 1 का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये आपको सिर्फ टीयर 1 में फायदा करेगा, आगे जो भी आपका सब्जेक्टिव रहेगा उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। बट हमारा टारगेट ये है, पहले हम लोग टीयर 1 को टारगेट करेंगे, और टीयर 1 के लिए आपका ये रहेगा सिलेक्शन बैच रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कहीं कहीं भी किया हो चाहे, लेकिन नहीं किया है तो एक बार हमारे डेमो अवेलेबल है, डेमो देख लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए, और पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।